हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमने यहाँ से कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट की है। आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए जो भी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहें टॉपिक वाइज। बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे ये चीज़ें मिल रही हैं। बाकी चैनल्स पे आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं। वहाँ पे वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं अपलोड होती हैं, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पे आपको यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आपको वीडियो जितनी भी होंगी वो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस कल का आया हुआ है और उसी के हिसाब से ऑलरेडी हमने पहला लेक्चर अपलोड कर लिया है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जितने भी रहते हैं उस पर अपलोड किया है। काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों ये चीज़ें लाई जाती हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कम समय में आपको ये चीज़ें बता दें। अच्छे से पीडीएफ कंपाइल की है, काफ़ी सोर्सेज से ये चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं और तब जाके आपके सामने लाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम सार्क पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद एशियन। ये दो ही ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में मेंशन की गई। इसके अलावा जो यूएन है उस पर भी बात करेंगे हम। क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है उसी हिसाब से बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ये काठमांडू में पाया जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर। आपका कांस्टेबल का एग्जाम है दोस्तों, तो बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई डेप्थ में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। यहाँ पे आपको ईयर भी दिया गया क्वेश्चन में ही, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो मैं यहाँ पे सीधा आंसर राइट मार्क कर देता हूँ। कोशिश करना खुद भी साथ साथ अटेम्प्ट करने की, खुद अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर करिए और फिर प्ले कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा स्लो बात कर रहे हैं तो आप स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। तो दोस्तों, इसकी जो सार्क की फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछी जाए तो याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। माइनर सी वहाँ पे चेंज होगी, तो जल्दी मत करिएगा एग्जाम में। हो सकता है ऑफ की जगह, फॉर की जगह वहाँ पे ऑफ हो, तो आप इसको टिक कर दो। यहाँ पे भी देखिए सेम है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, लेकिन यहाँ पे ऑफ का डिफरेंस है। तो इस तरह से एग्जाम में कभी भी जल्दबाजी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, साउथ, अगर सार्क की फुल फॉर्म की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, जो कि एस्टेब्लिश हुई 8 दिसंबर 1985 में दोस्तों। ठीक है, इसका मकसद दोस्तों क्या है? इन कंट्रीज़ में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना है, कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस बनाना है इन कंट्रीज़ को, और मेंबर्स कितने हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है? या तो इसका ईयर पूछेंगे कि सार्क जो है स्टैब्लिश कब हुई, तो याद रखना 1985 में ऊपर हमने बात की गई है। ध्यान देना कि ये केएस का पेपर आपका नहीं है, ये कांस्टेबल का पेपर है। यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1985 में ये बनी गई है। इसका हेडक्वार्टर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, और 7 कंट्री इसकी फाउंडिंग मेंबर है दोस्तों। कौन-कौन सी पूछी जाए तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच अमंग इनमें से पूछी जाएगी कौन सी इनमें से नहीं है या कौन सी मेंबर कंट्री है, तो आपको एलिमिनेट करना है वहाँ पे। अब क्वेश्चन एक और बन सकता है कि लास्ट कंट्री कौन सी है जिसने सार्क को ज्वाइन किया दोस्तों? तो वो है आपकी अफगानिस्तान, और कब किया है? 2007 में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, करंटली कितने अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्विंग कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं दोस्तों। कुछ कंट्री ऑब्जर्वेशन पे रखी जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी को भी 9 कंट्री को रखा है। अच्छा, 2023 की दोस्तों जो सार्क की समिट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो याद रखना, कोलंबो, जो कि श्रीलंका में हुई थी। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है 2024 की कहाँ होगी दोस्तों? तो याद रखना, ढाका, बांग्लादेश, जो कि 8 से 10 दिसंबर 2024 के बीच में होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आपको स्पेशल ऑफर और 50% डिस्काउंट मिलेगा, बहुत कम और जेन्युइन प्राइस में है। उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए, जो बच्चे हाई कोर्स या कोचिंग को एफर्ट्स नहीं कर पाते, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल मिलेगा, जिसमें इंग्लिश के रूल्स भी होंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल टू दी पॉइंट है, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
कुछ 57 पेजेस की आपको इंग्लिश की पीडीएफ मिलेगी। इसी तरह से जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 10 नंबर का दोस्तों, तो कंप्लीट आपको एक वन लाइनर सीरीज़ में भी मिल जाएगा ये जम्मू कश्मीर। इसके बाहर अगर आप ये पढ़ लेंगे तो 10 के 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इंडियन जीके जो रहता है आपका और करंट अफेयर, ये 25 नंबर का हो और बहुत अच्छे से आपको यहाँ से सारा मिल जाएगा 25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर दोस्तों 15 नंबर का, तो ये भी मटेरियल आपको सारा मटेरियल बहुत कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। और प्रीवियस पेपर आपको साथ में सेंड कर दिए जाएंगे। 2500 पीवाईक्यूज होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे 2 और 10 मॉक टेस्ट जीके के होंगे और 2500 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा मटेरियल कंटेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है, काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और प्राइस देखिए सिर्फ 199 है, हर बच्चा इसको एफर्ट्स कर पाएगा दोस्तों। आप लोग 199 तो ऐसे आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत जल्दी खर्च कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कैरियर का सवाल है तो ज़रूर इसको परचेज़ कीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों ने परचेज़ किया है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अगर आप सीरियस हैं तो ही परचेज़ कीजिए, अगर सीरियस नहीं है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम ऐसे ही देना है तो कोई बात नहीं, आप घर पे बैठिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सार्क के 7 फाउंडिंग मेंबर हैं दोस्तों, ठीक है। 7 फाउंडिंग मेंबर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 7th का पूछा गया है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर। 1980 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो लास्ट मेंबर बनी है सार्क की, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट पे किसने ज्वाइन किया दोस्तों, अफगानिस्तान ने 2007 में इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इनमें से सार्क की मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, क्या भूटान, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव्स, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऊपर पड़ा था दोस्तों काठमांडू में हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सार्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश है, ठीक है। फाउंडेड किसने फाउंड की है, अबुल एहसान ने, जो बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स थे। और उसके बाद करंट इसके सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन से दोस्तों, तो ये गुलाम सरवर हैं, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन, सार्क में कितने मेंबर हैं दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर करंटली कितने हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 8 मेंबर हैं सार्क में आज प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। पहले 7 मेंबर थे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लेनेशन में लिखा है इनिशियली देयर वाज 7 मेंबर, देयर वर 7 मेंबर्स। पहले जो है 7 मेंबर्स थे, लेकिन अफगानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन किया है और अब जो है 8 मेंबर बन गए हैं। कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ठीक है। तो ये था दोस्तों सार्क के बारे में। आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, मैंने जो आपका एग्ज़ाम है उसी हिसाब से ये पीडीएफ बनाया है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि टू द पॉइंट पढ़िए, क्योंकि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो लेवल इसका कुछ ज़्यादा होगा नहीं, 10th बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते दोस्तों, आपके सिलेबस में एशियन भी मेंशन है, तो एशियन कब इस्टेब्लिश हुई, तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर मार्क करूँ तो ऑप्शन नंबर बी 1967। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द एशियन, एशियन में कितने मेंबर्स हैं दोस्तों, तो राइट आंसर जो है इसका सी है, एशियन में 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों डिटेल जो लिखी है एशियन के बारे में। एशियन की फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है, थाईलैंड है। और कब इस्टेब्लिश हुई दोस्तों, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है दोस्तों। अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान में रखना, फुल फॉर्म राइट मार्क करना। करंटली जो है अगर हम बात करें तो 10 मेंबर है एशियन के, ठीक है, याद रखना। ये देखिए दोस्तों मेंबर्स जो हैं एशियन के कौन कौन से हैं। एग्जाम में इनमें से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो एक किसी कंट्री का नाम दिया होगा तो आपको राइट मार्क करना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बोर्निया, इसी तरह से वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, कैम्बोडिया, तो ये सारे मेंबर्स हैं किसके, एशियन के, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी जाए तो तब भी आंसर करके आना है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियन समिट जो 2019 की थी वो कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली एशियन कहाँ पे
इनकी मीटिंग हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों बाली में, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है बाली कहाँ पे लोकेट करती है, इसके साथ बॉर्डर और कौन कौन बनाता है, ठीक है। दोस्तों मेन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसका कोई ना कोई एम होता है, कोई मकसद होता है उसका बनाने का। तो इसका मकसद क्या था दोस्तों? तो इसके अगर हम एम की बात करें तो इंक्रीज़ कंपटीशन, जितनी भी मेंबर्स कंट्री हैं उनमें बेटर प्रोडक्शन हो, कारोबार अच्छा हो, ये एक मकसद था इसका। दूसरा मकसद ये था दोस्तों कि अच्छे से ट्रेड हो, अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर हो, इन्वेंशन हो, मोर अट्रैक्टिव वगैरह ये सारी चीज़ें। देखिए मेन जो पर्पस होता है वो बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का भी मकसद यही था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी, नहीं यहाँ पे बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन कंट्रीज़ में जितने भी कंट्री है, मैंने पहले ही बताया कि इनका मकसद ही यही होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना इन रीजन में। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी एंड सी। नेक्स्ट है दोस्तों विच कंट्री विल होस्ट द एशियन समिट इन 2024 यानी 2024 की एशियन समिट कहाँ पे होने वाली है दोस्तों? तो ये होगी लाओ पीडीआर, ये कंट्री का नाम है दोस्तों लाओ पीडीआर। पीडीआर का मतलब क्या है दोस्तों? पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर करके आना। ये एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों, जो बॉर्डर बनाती है चाइना, वियतनाम, कैम्बोडिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाती है, और ये एक साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसकी कैपिटल जो है वह वेटिने है, और ऑफिशियल लैंग्वेज लाओ है, करेंसी कीप है। इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। थीम क्या है एशियन 2024 की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है कनेक्टेड एंड रिसाइलेंट कम्युनिटी, ये इसकी थीम है। और 2023 की एशियन समिट कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये इंडोनेशिया में हुई थी, और ये 43rd एशियन समिट थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आपका बन सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन का? तो ये है जकार्ता, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सारे पॉइंट्स इस एशियन और सार्क के बारे में यहाँ लिखे हैं। आप खुद इस पीडीएफ को लीजिए, खुद रीड कीजिए। अगर आपको यहाँ पे भी कोई समझ नहीं आता है, डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप कॉल मत किया करें। हर एक बच्चा अगर यहाँ पे कॉल करता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी समय लगता है कंटेंट बनाने में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे कॉल करते हैं, कोशिश करना कॉल अवॉइड करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें जब टाइम होगा। तो हम ज़रूर कोशिश भी करते हैं रिप्लाई करने की, जब ना भी हो तो उसके लिए भी हम सॉरी कहते हैं। बाकी खुद लीजिए इसको, बहुत अच्छा है मटेरियल हमने बनाया है, कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बनाई हुई मिलेंगी, आपको सिर्फ रीड करना है, मेहनत करना है, और ये आपको 75 मार्क्स का मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और ये सिर्फ कितने का दोस्तों? 199 का है, और बहुत कम प्राइस है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों? व्हाट्सअप करना है और पेमेंट सेम नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको व्हाट्सएप पे ही विद इन सेकंड्स में आपको सारा कंटेंट जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई क्वेरीज नहीं, ये पोस्टर आपको मिल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिए, पेमेंट करके भेजिए, तो आपको उसी टाइम में ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस पेपर मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है कि मेहनत हुई है इन पीडीएफ पे, तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको भी जाके देखिएगा, उसमें हमने अवार्ड के बारे में बातें की हैं। जितने भी आपके अवार्ड हैं, भारत रत्न अवार्ड हो गया, वीर चक्र, परमवीर चक्र, जितने भी अवार्ड्स हैं, फिल्म के अवार्ड्स हैं और सब्जेक्ट वाइज हैं, उन पे डिस्कशन की है। तो पहली बार आए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।